हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारा 9th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। चैप्टर 2 9th क्लास का है जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोले तो पोलिनोमियल। तो आज हम इसका जो वीडियो है इसके पर्पज से जो पोलिनोमियल का पूरा का जो बेसिक है, आज हम इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जो बहुपद है चैप्टर 2 है उसकी डेफिनेशन जानते हैं। बहुत से टीचर हैं ये लंबी डेफिनेशन लिखाते हैं, मैं केवल एक लाइन की डेफिनेशन बताऊंगा जिससे आप 2 नंबर आराम से पा सकते हो। तो डेफिनेशन क्या है, यदि परिभाषा की बात करें हम तो परिभाषा क्या है, तो परिभाषा ये है कि ऐसे विजय व्यंजक, यानी एक ऐसे विजय व्यंजक जिसकी घात, क्या घात का मतलब पावर, जिसकी घात एक धन पूर्णांक हो। क्या, एक लाइन की डेफिनेशन है, ऐसे विजय व्यंजक जिसकी घात एक धन पूर्णांक हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चर राशि, अब सबसे पहले राशि की बात करें तो राशि हमारी 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट चर राशि, सेकंड अचर राशि। अब बात करते हैं यदि हम राशि, कैसी राशि, चर राशि। अब चर राशि कैसी होती है, जो हमारी A to Z, छोटी हो बड़ी हो ABCD हो कैसी भी हो, क्या कहलाएंगी, चर राशि, चर राशि। बात करें यदि 1 to इनफाइनाइट यानी कोई भी नंबर, तो कोई भी नंबर क्या है, वो है अचर राशि। क्या, अचर राशि। तो चर राशि और अचर राशि में आप डिफरेंट समझ ही गए होंगे कि चर राशि जो होती है वो A to Z और अचर राशि यानी हमारी कोई भी नंबर। तो हमारा टॉपिक क्या था कि एक धन पूर्णांक यानी बहुपद। बहुपद में ये है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसकी घात एक धन पूर्णांक हो। कहने का मतलब ये है हमारा कि जैसे ये AX है, A है, ये क्या है, बहुपद है। लेकिन बहुपद यदि मैं इसके पावर ऊपर -1 लगा दूं तो क्या बहुपद है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि घात क्या कह रहा है, वो जिसकी घात एक धन पूर्णांक हो, यानी धन नंबर हो। धन का मतलब यानी प्लस भी हो, प्लस तो हो ही हो, और क्या, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, यानी कोई भी एक नंबर होना चाहिए। ये -1 है, लेकिन यदि A की पावर 3 है ये बहुपद है, A की पावर 6 है बहुपद है, A की पावर 1/2 माइनस का है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, तो इस वजह से ये क्या है, बहुपद नहीं है। तो यहाँ तक का ये जो डेफिनेशन है ये क्लियर हुई। बिल्कुल, जल्दी से इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं अब आगे जो टॉपिक है वो है बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार जो मिनिमम कह सकते हैं, लिख दूं मैं यहाँ पे, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब मैं प्रकार भी बताऊंगा और उनके टाइप से भी बताऊंगा कैसे कैसे होते हैं। तो यदि पहले नंबर पे यदि कोई बहुपद है तो उसका नाम है अचर बहुपद। कैसा, अचर बहुपद। अब अचर बहुपद क्या है, यानी कोई भी अचर राशि। अभी मैंने जस्ट अभी बताया अचर राशि कैसी होती है, 1 to इनफाइनाइट नंबर कोई भी, यानी मैं 2 लिख दूं, 5 लिख दूं, यानी कोई भी नंबर लिख दूं, वो क्या कहलाएगा, हमारा अचर बहुपद। बात करें सेकंड नंबर पे तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा रेखिक बहुपद। कौन सा, रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद क्या है, आपने अभी नहीं पढ़ा है, अगली जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3
चैप्टर नंबर 3 में हम ये पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब क्या रहा है, रैखिक यानी एक सीक्वेंस में कोई भी एक समीकरण लिखी होए तो उसे हम क्या कह सकते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे 3x + 5, ये क्या है, बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। ये 2 है, ये बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है, अचर बहुपद। यदि बात करें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पर आता है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। प्रकार कैसे लिख सकते हैं, प्रकार हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x² + 5x + 6, ये क्या है, बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो इस वजह से हम इसे द्विघात, क्योंकि हाईएस्ट जो पावर है कितनी है, हाईएस्ट पावर जितनी भी होगी वो उसी टाइप का बहुपद कहलाएगा। हाईएस्ट पावर कितनी निकल के आई, यानी मैं इसकी घात की यदि बात करूँ, जैसे घात, तो इसकी जो घात होगी वो कितनी होगी, हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो इस वजह से ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। अब यदि बात करें चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे जो आता है हमारा वो आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब इसके भी नाम से पता पड़ रहा होगा, त्रिघात, तिर का मतलब यानी 3, इसका मतलब 3 घात वाले, यानी कोई भी 3 घातीय एक समीकरण लिख रही हो, जैसे लिख सकते हैं हम 5x³ + 2x² + 5x + 6, ये लिख दी मैंने एक समीकरण। और ये क्या है, बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। यदि बात करें हम चतुर्घात बहुपद की, 5वें नंबर पे कौन सा, इधर देख लो साइड में, चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद। अब चतुर्घात बहुपद क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर, अब इसमें हमने देखा कि इसकी जो हाईएस्ट पावर थी वो कितनी थी, 2 थी, तो इसे किसका नाम दे दिया हमने, द्विघात बहुपद का। और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3, तो इसे किसका नाम दे दिया, त्रिघात बहुपद का। यदि बात करूं मैं चतुर्घात बहुपद की, तो हाईएस्ट पावर, चतुर का मतलब 4, तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 4। ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो कितना लिख सकते हैं कि 6x⁴ + 7x³ + 6x² + 7x + 5, इसे हम लिख सकते हैं। ये क्या है, बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है, चतुर्घात बहुपद। अब चारों में ये जो 5 प्रकार के, जो हम मिनिमम बोल सकते हैं कि 5 प्रकार के जो बहुपद होते हैं, अब उनमें डिफरेंट क्या है, याद करने के आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस प्रकार के आएंगे। बहुपद का जो बेसिक है, ये पूरा का पूरा मैं आज बेस बता रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो इसमें जो बेस है अचर बहुपद, तो अचर बहुपद की पहचान कैसे कर सकते हैं कि जिसकी हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट कुछ नहीं, जैसे अचर पद आ जाए, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, कोई भी नंबर आ जाए, वो क्या कहलाएगा, हमारा अचर बहुपद। छांटने के लिए आएगा आपके लिए 3 या 2 नंबर में। रैखिक बहुपद, रैखिक यानी कोई भी समीकरण लिखी होगी, जैसे 3x + 5 7x + 8, कोई भी लिख दे, एक समीकरण लिख के हमें दे देगा। अब द्विघात बहुपद क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। और त्रिघात यानी 3, तो जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3 हो। और चतुर्घात बहुपद यानी जिसकी हाईएस्ट पावर हमारी कितनी हो, 4 हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करता हूं कि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे मिटाई दे रहा हूं तुम्हें। अब आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं कि जो बहुपद का जो रूप जो होता है, बहुपद हमें जो मिलेगा किस टाइप में मिलेगा, यानी जो बहुपद हमें मिलेगा किस फॉर्म में हमारा बहुपद
होता है। ठीक है, जो हमारा बहुपद जो होता है हमारा, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, हमारा जो बहुपद होगा वो किस फॉर्म में होगा हमारा, ax² प्लस bx प्लस c, जहां b और c डज नॉट इजिकल टू 0, यानी कभी भी हमारा b और c कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब ये क्या है, a b c, ये तीनों चीज क्या है, ये तीनों जो चीज है a b c क्या है, अचर, मतलब बोल सकते हैं कि अचर पद है ये, इसके अचर पद। अब यदि हम एक ही बात कर ले तो तीनों को नहीं कह सकते हम अचर पद। यदि हम एक ही बात करें तो ये जो होगा वो होगा हमारा x² का गुणांक। अब गुणांक क्यों कहा मैंने, क्योंकि a जो है x² के साथ गुणा में तो ही है, तो a इंटू x² का मतलब कितना, जो x² का जो गुणांक है वो क्या है, a है। तो a को मैं क्या लिख सकता हूं, x² का गुणांक। ठीक है, अब b क्या है, b को हम क्या कह सकते हैं, अब b किसके साथ गुणा में है, x के, तो b को हम क्या कहेंगे, x का गुणांक। और यहां पर हमारा c क्या है, c हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे बोल सकते हैं हम अचर पद, यानी कोई भी हमारा जो होगा नंबर होगा, अचर पद। समझ में आ गया। अब ये क्या है, a क्या है x² का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, और c क्या है हमारा अचर पद। ठीक है, अब इससे यदि आगे की बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यदि हम एक आध एग्जाम्पल की बात करते हैं, अब हमारा एग्जाम्पल जो हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे इस पे बेस्ड कैसे आएंगे, एक आध क्वेश्चन मैं आपके लिए कराए दे रहा हूँ, बाकी और कल डिस्कस करेंगे। तो जैसे ऐसा आ जाए 5x² प्लस 7x प्लस 6x⁴ प्लस 7x³, ये हमारा क्वेश्चन है और बोल देगा कि इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, घात ज्ञात करनी है। क्या ये बोल देगा, ये क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन देने के बाद ये कह देगा कि इसकी क्या घात ज्ञात करो। अब इसकी घात कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, तो घात करने का अभी मैंने सिंपल तरीका ये बताया कि इसकी जो हाईएस्ट पावर हो, 2 है, 2 यहां पर 1 है, यहां पर 4 है और यहां पर क्या है 3 है। तो मिनिमम हम बोल सकते हैं कि कितनी, हाईएस्ट जो मेरे को दिख रही है सबसे ज्यादा 4 है। तो यानी घात बराबर मैं लिख सकता हूं, यानी आंसर जो होगा घात बराबर कितना होगा 4, और इसी पे हमें कितने नंबर मिल जाएंगे 2। अब हम ये नहीं देखेंगे कि नंबर हमारा कौन सा बड़ा है, नंबर ऐसे 7 बड़ा है, 7 क्या है लेकिन x का गुणांक है, हमें इससे मायना नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, इसकी पावर से। पावर क्या है 4 है, अधिकतम पावर 4 है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो और इंग्लिश की यदि तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मतलब